आशीर्वाद देने में इतना भेदभाव क्यों मम्मी जी। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा राघव बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? मालती जी अपनी बहू रश्मि से कहती हैं। रश्मि बोली, मम्मी जी कभी मेरी खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं न कहीं बस आपका ही फायदा है। मालती जी बोली, वो कैसे? रश्मि बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। इसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती हैं तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। मालती जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रश्मि बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करूं। मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की तो सेवा करूँगी नहीं। फिर भी इन सब में मैं कहाँ हूँ। मालती जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। रश्मि मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब तक अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं न कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। रश्मि की वहाँ से जाते ही मालती जी अपने पति मोहन जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? मोहन जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। मालती जी बोली, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। मोहन जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी, तो कहीं न कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तीजी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। मोहन जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो। कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? मालती जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। मोहन जी बोली, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? मालती जी उदास बैठी हो गई तो मोहन जी बोले, मालती एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहन जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। राघव दफ्तर के लिए निकल रहे थे। मालती जी बोली, राघव 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? राघव बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर राघव चले गए। 15 मिनट बाद रश्मि तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। चिंटू बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना।
मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। मालती जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती। रश्मि उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। मोहन जी और मालती जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल रश्मि रखती थी, क्योंकि राघव को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज मालती जी की ननद विमला जी आई। रश्मि ने एक रोज की छुट्टी ले ली और अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो विमला जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। मोहन जी बोले, विमला हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी नहीं सहयोग कर सकते? मालती जी रश्मि से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएगी और 4 घर में बताएगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की रश्मि उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। मोहन बाबू ने मालती जी की तरफ देखा तो मालती जी रश्मि के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये सुनकर रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 10 दिन हो गए। रश्मि का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर मालती जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। रश्मि सुबह 5 बजे जगी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने राघव को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और रश्मि की तरफ देखी भी नहीं। ये बात मालती जी को बुरी लग गई। मालती जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने राघव को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। विमला जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो रश्मि के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। विमला जी के जाते ही रश्मि ने मालती जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई हैं। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी रश्मि जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, मालती जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर रश्मि मुस्कुराती और वहीं मोहन जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब राघव भी थोड़ी देर से निकलता और रश्मि को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों?